अब समाचार विस्तार से। सीएम केसीआर ने किसान संघों के नेताओं से कृषि कल्याण की दिशा में सुशासन के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है, जिससे भारत की समृद्धि का गुणात्मक विकास होगा। राज्य सरकार द्वारा लागू कृषि विभिन्न राज्यों से तेलंगाना आए किसान संघों के नेताओं ने प्रगति भवन में सीएम केसीआर से मुलाकात की और क्षेत्र स्तर पर सिंचाई और बिजली क्षेत्रों के विकास और किसान कल्याण कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का अवलोकन किया। सीएम के साथ सभी ने कृषि और सिंचाई क्षेत्र पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखी। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। हैदराबाद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री केटीआर ने पूछा कि किस भगवान ने धर्म के नाम पर मारपीट करने को कहा है। केटीआर ने सवाल किया है कि अगर पानी या कुछ भोजन या कई लोग संघर्ष कर रहे हैं तो क्या हमें समाधान छोड़ देना चाहिए और अनावश्यक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। We are only 2.5% of the country, population-wise discount. We contribute 5% of India's GDP. That is Telangana. Because we are progressive, because we are forward-thinking, because we are looking at the future. वन पर्यावरण मंत्री इंद्रकरण रेड्डी और पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने लोगों से पर्यावरण हितैषी मिट्टी की गणपति प्रतिमाओं की पूजा करने का आह्वान किया है। मंत्रियों ने सिकंदराबाद गणेश मंदिर में गणेश की मिट्टी की मूर्तियों का वितरण शुरू किया है। मंत्रियों ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के तहत तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर साल पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं का वितरण करता है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष राज्य भर में 1.40 लाख मिट्टी की मूर्तियों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पीओपी और रसायनों से बनी मूर्तियों से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। मंत्री तलसानी और मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने गणेश चतुर्थी का आह्वान करते हुए कहा है कि लोगों के लिए समस्या पैदा करने वाले तरीकों को अलग रखा जाए और पर्यावरण के अनुकूल गणपति को प्राथमिकता दी जाए। खाना बदोशों के विकास के लिए भाजपा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने बीज योजना शुरू की है। कोत्तापेट के बीजेआर भवन में विमुक्त खाना बदोश विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित 70वें विमुक्त दिवस में लक्ष्मण मुख्य अतिथि थे। एमपी लक्ष्मण ने आलोचना की है कि तेलंगाना राज्य में एमबीसी कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई सरकार ने घोषणा की है कि यह 200 करोड़ थी और केवल 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने खाना बदोशों के लिए डीएनटी आयोग गठित करने और सभी क्षेत्रों में 10% आरक्षण प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सीड योजना के तहत खाना बदोशों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, बीमा, आवास योजना विकसित कर रही है। प्रेस अकादमी के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर एनवी रमना को जन्मदिन की बधाई दी। अंडोल विधायक क्रांति किरण को शॉल देकर सम्मानित किया गया। अल्लम नारायण और क्रांति किरण ने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के पत्रकारों को घर के भूखंडों के आवंटन पर सकारात्मक फैसला देने के लिए धन्यवाद दिया। अल्लम नारायण ने पत्रकारों से जुड़ी कई जानकारियां मांगी गई। इस अवसर पर उन्होंने कोलिमी अंतका नूडी पुस्तक का उल्लेख किया। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कांस्टेबल के परिवार को रचगोंडा पुलिस ने आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई है। सुरक्षा अनुग्रह राशि रुपए रचगोंडा कमिश्नरी कार्यालय में 8 लाख चेक सौंपे गए। सीपी महेश भागवत ने बताया है कि मृतक की स्त्री को 6 लाख का चेक और नाबालिग बेटी के नाम पर 2 लाख की राशि सावधि जमा की गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस अवसर पर गुलदस्ता भेंट किया गया। मिताली राज ने शमशाबाद के नोवाटेल में जेपी नड्डा से मुलाकात की, जो भाजपा प्रमुख बंडी संजय प्रजा संग्राम यात्रा के समापन के अवसर पर वरंगल के दौरे पर आए थे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, सांसद लक्ष्मण के साथ तरुण चुग ने हिस्सा लिया, लेकिन मिताली राज बैठक के बाद बाहर आ गई और बिना मीडिया से बात किए वहां से चली गई। इससे पहले बीसी पॉलिटिकल जेएसी ने गन पार्क में शहीद स्तूप पर बीसी को विधानसभा सीट आवंटित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जेएसी के अध्यक्ष
राचाला युगेंद्र गौड़ ने कहा है कि मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी पार्टी द्वारा बीसी उम्मीदवार को टिकट देने का पिछले 50 वर्षों से कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने आलोचना की है कि 70% से अधिक बीसी वोट निर्वाचन क्षेत्र में है, लेकिन राजनीतिक दल 7% समुदायों के नेताओं को टिकट आवंटित करके बीसी को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीसी को वोटिंग मशीन में बदल दिया गया है, सार्वजनिक समारोह तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन विधानसभाओं में नहीं भेजा गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी पार्टी बीसी उम्मीदवार को टिकट देगी वे जीतेंगे, अन्यथा वे अपने जेएसी की ओर से एक संयुक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। आरटीसी के अध्यक्ष बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी और एमडी सज्जनार ने 75वीं स्वतंत्रता हीरक जयंती के हिस्से के रूप में तेलंगाना आरटीसी के तत्वावधान में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। उसी के हिस्से के रूप में काचीगुड़ा डिपो प्रबंधक रविंदर रेड्डी के मार्गदर्शन में काचीगुड़ा बस टर्मिनल पर रक्तदान कार्यक्रम में कई लोगों ने भाग लिया। हैदराबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि थे और उन्होंने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उप क्षेत्रीय प्रबंधक विजय गौतम ने बताया कि रक्तदान करने से 3 लोगों को जीवनदायिनी बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि आज आयोजित कार्यक्रम में आरटीसी स्टाफ, कॉलेज के छात्र और बस यात्रियों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में रक्तदान किया। जीएचएमसी ने सड़कों और गलियों में अपनी मर्जी से कूड़ा फेंकने वालों पर रोशनी डाली है। जीएचएमसी ने शहर में बोर्ड प्रदर्शित किए हैं। आयुक्त लोकेश कुमार ने कहा है कि जीएचएमसी ने 1200 क्षेत्रों की पहचान की है जहां लगातार कचरा जमा हो रहा है। जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार ने प्रशासन को पौधारोपण व पेंटिंग के साथ सौंदर्यीकरण के कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि सड़कों पर अपनी मर्जी से हाथ फैलाने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा कूड़ा फेंकने पर बोर्ड ने जुर्माना लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने निर्देश अनुसार अंडे की आपूर्ति में कमी के कारण जो सप्ताह में 3 दिन रखे जाने चाहिए वे मल रेड्डी राम रेड्डी के नेतृत्व में 12 दिनों के लिए छात्रों को वितरित कर रहे हैं। छात्रों के प्रति हो रही सरकार लापरवाही, छात्रों को पौष्टिक भोजन न देना गलत है। एलबी नगर के शिक्षकों के साथ बैठक कर रहे डीईओ से जब 3 महीने से छात्रों को अंडे नहीं दिए जाने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा है कि यह कहना विडंबना है कि जानकारी नहीं है। हैदराबाद में मलकपेट रोड पर जा रही बाइक पर गलती से पेड़ गिर गया। बाइक सवार एक परिवार दुर्घटना में बाल बाल बच गया। पेड़ गिरने से बाइक सवार बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जीएचएमसी के अधिकारी बिना कोई सावधानी बरते सड़क से सटी पेड़ों की टहनियों को हटा रहे हैं। इसी दौरान गुजर रही बाइक पर पेड़ की टहनी गिर गई और बच्ची घायल हो गई। पीड़ित लड़की के पिता इस बात से नाराज थे कि जीएचएमसी के अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए थे। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर मिले 3 दोस्तों ने आसानी से पैसा कमाने की नीयत से बाइक चोरी करना आरंभ किया। बाद में पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। केपीएचबी पुलिस ने खुलासा किया है कि चन्ना केशव और अरविंद नाम के 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जो पार्क किए गए 2 पहिया वाहनों को निशाना बनाकर चोरी कर रहे थे। आरोपियों के पास से 4.15 लाख की 6 बाइकें बरामद की गई। प्रदेश में दिन ब दिन आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है। हाल ही में मेडचल जिले के राजा बुल्लारम तांडा में आर्थिक तंगी का सामना न कर पाने के कारण एक महिला ने आत्महत्या कर ली। राजा बुल्लारम तांडा की एक महिला सुनीता इंटा फंड फाइनेंस का उत्पीड़न सहन नहीं कर पाई और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि मृतक सुनीता अलियाबाद में बाइक जोन का शोरूम चला रही थी। फाइनेंस कंपनी लगातार अश्लील बातें किए जाने से बुरी तरह उदास सुनीता ने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। रात के समय हुसैन सागर शराबियों के लिए एक प्रमुख अड्डा बन गया है और शराब पीकर बेखौफ इधर उधर घूमते हुए नजर आ जाएंगे। रात के 10 बजे 2 शराबी हाथ में बोतल थामे लेकर घूम रहे थे। एक पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें टैंक बॉन्ड के आसपास शराब न पीने की सलाह दी। इस पर एक शख्स उल्टा पुलिस कर्मियों से पूछा कि वह शराब क्यों ना पिए। इस मुद्दे पर उसकी लंबी बहस हो गई। बाद में उसे समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया गया।
हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया है कि अगले 3 दिनों तक तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना है। एक घोषणा में कहा गया है कि राज्य में कई जगहों पर गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर नागरत्न ने बताया कि आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और कल कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। आज उत्तर दक्षिण ट्रफ छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, दक्षिण तटीय एपी और तमिलनाडु तक समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। पूरे शरीर में लाल और दर्दनाक फफोले जो टमाटर के आकार तक बढ़ जाते हैं, उन्हें टमाटर फ्लू कहा जाता है। भारत में 82 बच्चे हैं, जिनमें ज्यादातर केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और ओडिशा से है, जो अब टमाटर फ्लू से पीड़ित है। यह वायरस के परिवार के कारण होता है, लेकिन टमाटर फ्लू वायरस के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पूरे शरीर पर छाले और चकत्ते दिखाई देते हैं और वे बड़े होकर बड़े आकार में बढ़ जाते हैं, जिससे वे टमाटर की तरह दिखाई देते हैं। इन रैशेस से त्वचा में जलन भी होती है। अन्य रोगों जैसी मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, डेंगू और हैंड, फुट और मुंह की बीमारी में भी चकत्ते होते हैं तथा छाले भी दिखाई देते हैं। टमाटर फ्लू के अन्य लक्षणों में बुखार, थकान, मतली, उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, जोड़ों की सूजन, शरीर में दर्द और सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण शामिल हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर टी नरसिंह रेड्डी कहते हैं, ये फफोले हैं जो अलग अलग वायरस के कारण होते हैं। इन लक्षणों वाले बच्चों में डेंगू, चिकनगुनिया, जीका के निदान के लिए वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और दांत आणविक और सीरोलॉजिकल परीक्षण किए जाते हैं। एक बार इन वायरल संक्रमणों से इनकार कर दिया जाता है तो टमाटर वायरस के संकुचन की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि टमाटर फ्लू, चिकनगुनिया और डेंगू के साथ साथ हाथ, पैर और मुंह की बीमारी के समान है। इसका तरीका उपचार भी किसी अन्य वायरल संक्रमण के समान है। जलन और रैशेस से राहत के लिए डॉक्टर आइसोलेशन, आराम, खूब सारे तरल पदार्थ और गर्म पानी के स्पंज की सलाह देते हैं। अपोलो अस्पताल जुबली हिल्स में अंतरिंगी चिकित्सा के सलाहकार जे अनीश आनंद बताते हैं, यह खतरनाक नहीं है और कोविड-19 की तरह तेजी से नहीं फैल रहा है, ना ही यह जीवन के लिए खतरा है। यह एक आत्म सीमित बीमारी है और ठीक हो जाती है। कुछ दिनों में केवल एक ही देखभाल की जानी चाहिए, वह है स्वच्छता और बच्चों को अलग थलग करना, क्योंकि वे संक्रमित हो सकते हैं। वयस्कों से ज्यादा बच्चे इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। रेनोवा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन श्रावणी रेड्डी गुरुमुरु कहते हैं, टमाटर फ्लू केवल भारत में दिया जाने वाला नाम है। कोई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल या विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दस्तावेज नहीं है जो टमाटर के किसी भी फ्लू का उल्लेख करते हैं।